खबर फॉर इंडिया, सच के संग असत्य से जंग। विनय सिंह के बाद मंगल सिंह को अलवर का राजा बनाया गया। ये वही मंगल सिंह है जो अंग्रेजों के स्कूल में हाथी पर चढ़कर पढ़ने जाते थे। मंगल सिंह के समय पर ही 1857 की क्रांति हुई थी और इस क्रांति में मंगल सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी कारण अंग्रेजों ने अलवर को खुशी खुशी उनके बेटे जयसिंह प्रभाकर को दे दिया। लेकिन जयसिंह प्रभाकर अपने पिता से बिल्कुल अलग निकले। वो अंग्रेजों से नफरत करते थे। यही कारण है कि अंग्रेजी हुकूमत एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें देश से निकाल पाई। जयसिंह प्रभाकर को अलवर के आधुनिकीकरण का श्रेय जाता है। आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने पहली बार अपने क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था करवाई। उन्होंने भरतपुर के बाद अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा घोषित कर दिया। एक बार जयसिंह प्रभाकर ने अपने राज्य में एक पार्टी रखी और इस पार्टी में लेडी वायसराय अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले आई और यह बात जयसिंह प्रभाकर को पसंद नहीं आई। उन्होंने लेडी वायसराय को कुत्ते के साथ एंट्री देने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद लेडी वायसराय ने उनसे बहस कर ली और बहस का नतीजा यह निकला कि राजा जयसिंह प्रभाकर ने लेडी वायसराय को भी पार्टी में घुसने नहीं दिया। इस बात से अंग्रेज और खफा हो गए। अंग्रेजों ने अपने हाई कमान लंदन को यह बताने की कोशिश की कि राजा जयसिंह प्रभाकर अपनी जनता पर, किसानों पर और मजलूमों पर बहुत अत्याचार करते हैं। अंग्रेजी लेखों में कई जगह पे राजा जयसिंह प्रभाकर के इस क्रूर चित्र को दिखाया गया है। हालांकि जो भी हिंदी साहित्यकार हैं वो इसके बिल्कुल उलट लिखते हैं। अंग्रेज किसी भी तरह से राजा जयसिंह प्रभाकर को गद्दी से हटाना चाहते थे और इसकी शुरुआत हुई 24 मई 1925 से, जब नीमचाणा में किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे और अंग्रेजों ने अलवर के कमांडर छज्जू सिंह को पैसे देकर उन पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में कई किसान मारे गए। यह कांड इतना भीषण था कि इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। इस कांड का आरोप भी राजा जयसिंह प्रभाकर पर लगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त सबूत न होने के कारण जयसिंह प्रभाकर बच गए। लेकिन अंग्रेज हाथ धोकर उनके पीछे लग गए थे। बात है सन 1933 की, जब मेव मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल मेव मुसलमान जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में चारों तरफ से अरावली के पर्वत थे, जहां पर राजा जयसिंह प्रभाकर शिकार के लिए जाते थे। इसीलिए उस एरिया में जंगली सुअरों को पाला जाता था। जंगली सुअरों को मारने का अधिकार केवल राजा जयसिंह को था, जिसके कारण वहां पर सुअरों के तादाद बहुत अधिक बढ़ गई थी। किसानों ने आंदोलन में राजा जयसिंह प्रभाकर से इन सुअरों को मारने की आजादी चाही। बात को बिगड़ता देख राजा जयसिंह ने इन्हें इजाजत दे भी दी। फिर क्या था, मेव मुसलमानों और उनके एक लीडर मोहम्मद हादी को ऐसा लगने लगा कि आंदोलन करके हम राजा को झुका सकते हैं। इसीलिए उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम।
इस संगठन ने किसानों को लेकर आंदोलन करने शुरू कर दिए। इस बार इनका मुद्दा था किसानों के लिए आरक्षण, मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति और मेव मुसलमानों को राज्यसभा में स्थान। आंदोलन को बढ़ता देखकर राजा जयसिंह को झुकना पड़ा और उन्होंने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मेव मुसलमानों ने अपनी और मांगे बढ़ा दी। बात 1933 की है, जब मेव मुसलमानों ने आंदोलन करते करते इसको एक हिंसक रूप दे दिया। 1933 में हजारों हिंदू घरों को मेवातियों ने निशाना बनाया और उन घरों में लूटपाट करके उन्हें जला दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और आंदोलन को कुचल दिया। महाराजा जयसिंह प्रभाकर पर राज्य को ठीक से ना संभाल पाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पे देश निकाला दिया गया। सन 1933 के दिसंबर महीने में उन्हें पेरिस भेज दिया गया, जहां 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद